नंद कुमार साय जो कि पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, आदिवासी के बड़े चेहरे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के हो गए हैं राहुल। और इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी जुड़ रहे हैं, ये भी वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज का दिन मुझे लगता है बीजेपी के लिए कुछ ठीक सा नहीं रहा। बीजेपी को बड़ा झटका आज जरूर आप भी मानते होंगे, क्योंकि वरिष्ठ नेता, आदिवासियों का बड़ा चेहरा नंद कुमार साय जी अब कांग्रेस के हो गए हैं। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और क्या आपको भी लगता है कि वाकई बीजेपी के लिए क्षति है ये? देखिए, वास्तव में हतप्रभ करने वाला एक इवेंट्स लग रहा है। हम तो अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि इतने परिपक्व नेता, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल प्राथमिकता दिया बल्कि उन्हें राष्ट्रीय जनजाति आयोग के वो अध्यक्ष भी अकेले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक प्रकार से डिस्क्रेशन से उनके द्वारा ही बनाए गए। और इसके पहले की घटना भी मालूम है, नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी नंद कुमार साय जी का चयन विधायक दल को माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय संगठन के काम देख रहे थे, राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनके उपस्थिति में हुआ। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस लिए और क्या उनका कारण है। मैं तो अभी भी हतप्रभ हूं, ऐसा मेरा कहना है। चंद्रशेखर जी, आप कह जरूर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरपूर सम्मान दिया, तमाम तरह की जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन फिर वो उपेक्षा के आरोप क्यों लगाते रहे? पहले भी हमने देखा कि पार्टी लाइन से हटकर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं या आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी है, और इस बार तो आरक्षण के मुद्दे पर वो बिल्कुल नाराज नजर आए, और शायद यही वजह है पार्टी छोड़ने की। देखिए, वो वजह तो वही जानते होंगे, लेकिन हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इसीलिए तो उनकी बात और आवाज उठती रही। और अनेक मौकों पर वो स्वयं आए थे। 15 मार्च को जब विधानसभा घेराव का एक बड़ा कार्यक्रम था, तो माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय नंद कुमार साय जी प्रमुखता से उन्होंने ऑडियंस को अपने सामने रखकर कई बातों को उन्होंने कहा था। और आज की स्थिति में क्या बदलाव उन्होंने महसूस किया, क्या स्थिति हुई प्रदेश के साथ, उनका क्या समीकरण था। चूंकि मैं अधिकृत नहीं हूं, अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन एक परिपक्व नेता और जिन्होंने अनेक दायित्व को भारतीय जनता पार्टी का निर्वहन किया, जी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे दोनों बार, नेता प्रतिपक्ष रहे, अनेक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया। और उसके बाद भी ऐसी क्या बात हो गई कि वो इस कदम को उन्होंने अपनाया है। आज पूरे देश में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब एक वरिष्ठ नेता का जाना बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो हतप्रभ करने वाला है ही। जी चंद्रशेखर जी, लेकिन अब आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि बीजेपी छत्तीसगढ़ के वो आदिवासी प्रमुख चेहरा है। हमने देखा है कि किस तरह से बेहद बेबाकी से उन्होंने आदिवासी वर्ग की बात रखी और अच्छी पैठ है उनकी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में। और लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती आई है कि आप आदिवासी विरोधी है। तो ये डैमेज कंट्रोल अब किस तरह से करेंगे आप, चंद्रशेखर जी? देखिए, पार्टी में फोरम है, मैं कोई बात तो अपनी फोरम में ही कह सकता हूं, लेकिन अभी तो मैं जैसे निवेदन किया, मैं कोई अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं हूं। पार्टी क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन पार्टी में मंथन चलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस दृष्टि से उसकी भरपाई के लिए क्या करेगी। लेकिन एक बात सही है, चाहे पूर्व का इतिहास देख लें, बात का देख लें, जी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सतत प्रवाह में चलने वाली है, लोगों को साथ लेकर चलने वाली है। बलराज मधोक जी से लीजिए, जो अटल जी से नाराज होकर निकल गए थे, उस समय अध्यक्ष थे। उसके बाद भी आप देख लीजिए, गुजरात में केशुभाऊ पटेल ने अलग से एक पार्टी बना ली, नीचे भी जाइए
और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा, प्रासंगिक भी नहीं कहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई नेता हो कहीं चले जाए तो उससे कोई बहुत उस प्रकार से चंद्रशेखर जी, माफी आपसे मांगना चाहूंगी, आपको रोकना चाहेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह इस वक्त मीडिया से कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। और इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया अटल जी और अडवाणी जी और सुषमा जी से मैं प्रभावित रहा हूँ। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है, तो मैं तो आज यही कह सकता हूँ कि 40-50 साल की तपस्या और मेहनत पार्टी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। और यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है तो आज मैं यही कहता हूँ, मेरी शुभकामना। कितनी बड़ी क्षति देखते हैं इसको? एक निश्चित रूप से पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता जाता है तो नुकसान तो होता है। एक बड़े चेहरा थे, आदिवासी नेता थे, निश्चित रूप से उनका छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और बाकी जगह पहचान थी और नाम था। कितना चुनाव के समय कितना ये इम्पोर्टेंट? चुनाव की राजनीति तो बाद में समझ में आएगा, चुनाव में क्या किसका प्रभाव पड़ता है, मगर आज मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इस अवसर में उनको शुभकामना ही दे सकता हूँ। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह को आप सुन रहे थे, अभी कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से बात रखी, निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति उन्होंने बताया है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है आदिवासी क्षेत्र में काम कर रही है, अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, और इस बीच नंद कुमार साय अगर कांग्रेस प्रवेश करते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी क्षति यहाँ पर पार्टी के लिए है। चंद्रशेखर जी, चूंकि हम पहले बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि अटल आडवाणी के दौर से उन्होंने कहा कि प्रभावित होकर वो पार्टी में काम करते रहे। एक बड़ा आरोप आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप कहें या ये बात कहें उन्होंने रखी है कि अब जो बीजेपी है वो अटल आडवाणी की पार्टी नहीं रही। ये बातें पहले भी आती रही है चंद्रशेखर जी, अलग अलग मंचों पर अलग अलग नेताओं ने बातें कही हैं कि अब जो बीजेपी अटल आडवाणी की पार्टी नहीं। तो क्या ये माना जाए कि नंद कुमार साय के इस बयान के बाद इस बात को फिर से हवा मिली है? नहीं, देखिए, अटल जी, आडवाणी जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार से पितृ पुरुष हैं आडवाणी जी, और अटल जी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। आखिर क्षण तक वो भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शुभचिंतक के रूप में रहे, हम सबके मार्गदर्शक रहे। आज भी माननीय आडवाणी जी मार्गदर्शक हैं। वो अपना अपना विचार हो सकता है, और एक परिपक्व आदिवासी नेता जिनके साथ अनेकों बार लोगों को काम करने का अवसर मिला है, अनेकों महत्वपूर्ण दायित्व में रहे हैं जी। आज यदि वो कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गले उतरने वाली है। आज भी पार्टी अटल जी के आदर्श पर चल रही है, माननीय आडवाणी जी के मार्गदर्शन पर चल रही है, और स्वयं साय जी तो संस्कारित व्यक्ति हैं, संघ के संस्कार से भी वो अनुप्राणित रहे हैं। उनके द्वारा क्या राजनीतिक और राहुल, मुझे लगता है कि यही समझ के परे है कि जब लगातार इतना लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, भाजपा के बड़े बड़े पदों पर वो आसीन रहे हैं, और अब आखिर इतनी क्या नाराजगी हुई कि बीजेपी का दामन छोड़ करके वो कांग्रेस में। चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा राहुल, हर एक प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप रहिए हमारे साथ।